वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह काना अलीमन ख़बीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह की हम्दो सना बेहदो हिसाब पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम बेशुमार लातादाद। हज़रात गिरामी कदर, आज अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सूरह निसा की आयत मुबारका 35 और 36 हमारे ज़ेर मुताला है। अल्लाह रब करीम से दुआ है कि अल्लाह हमें कमा हुक्कू कुरान करीम पढ़ने, समझने और फिर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फरमाया रब करीम ने, वइन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। और अगर तुम्हें डर महसूस हो उनकी लड़ाई का, फिर उनके दरमियान एक सालिस मुनसिफ मुकर्रर करो, एक औरत की तरफ से और एक मर्द की तरफ से, खामद की तरफ से। इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अगर वो इस्लाह के तलबगार हों तो अल्लाह उनके दरमियान मुआफ़क़त पैदा कर देगा। बेशक अल्लाह जानने वाला, ख़बरदार, ख़बीर है। इस आयत करीमा की रोशनी में एक सवाल, एक बात ज़हन में उभरती है कि क्या खाविंद और बीवी के दरमियान सालसी की जा सकती है, मुनसफ़ी की जा सकती है। हमारे समाज का, माशरे का बड़ा एक उभरता हुआ मौजू और बड़ा अहम टॉपिक है। साबका मज़मून भी इससे मिलता जुलता था। मर्द की कवामियत, उसकी निगहबानी, उसकी हाकमियत का तज़किरा, औरत की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और क्या मर्द औरत को मार सकता है या नहीं, ये सारी बातें गुज़श्ता दर्स कुरान में हो चुकी। आज दोनों के दरमियान सालसी और मुनसफ़ी का तज़किरा हो रहा है। बुनियादी तौर पर मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये मजबूत भी है और नाजुक भी है। मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत भी है और नाजुक भी है। मजबूत इस तरह कि जिस कदर संगत, रिफाकत, मईयत मियाँ बीवी के आपस में होती है और कोई नहीं होती। दिन भी रात भी 24 घंटे मिलने की कोई रुकावट नहीं और कोई दरमियान में हदबंदी नहीं, दुख सुख के साथी हैं। बड़ा मजबूत रिश्ता है और नाजुक इतना है कि अगर थोड़ी सी भी शक की दरार पड़ जाए फिर उस रिश्ते को कायम रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर दोनों मियाँ भी और बीवी भी अपने अपने हुकूक, अपने अपने फ़राइज़ निभाते चले जाएं, ज़िम्मेदारियाँ निभाएं,
मर्द अपनी जिम्मेदारियां निभाए, औरत अपनी जिम्मेदारियां निभाए, तो हुकूक के मुतालबे का वक्त ही नहीं आता। फिर ऐसी नौबत ही नहीं आती कि मुतालबा किया जाए कि मेरे हुकूक कहाँ हैं। जिम्मेदारियां अदा हों तो हुकूक अज खुद अदा हो रहे हैं। और फिर इसी तरह मर्द को कहा गया कि तू ज़्यादा जिम्मेदार है, तू निगहबान है, तूने अपने साथी, ज़िंदगी के साथी की गलतियों से सरफ नज़र करना है, छोटी छोटी बातें उनको नज़रअंदाज करना है, और अगर कहीं ख़राबी पैदा होगी तो इस्लाह की कोशिश करनी है, तफ़हीम की कोशिश करनी है, लठ उठा के पीछे नहीं भागना। इसीलिए कहा गया कि पहले समझाओ, फिर थोड़ा सा तलख लहजा बिस्तर अलहदा कर लो, फिर उससे थोड़ा सा तलख लहजा और उसमें मोहब्बत भी शामिल हो कि तादीबी कार्रवाई की जा सकती है। ये जो मार का तस्वर है ना, वो हमने ऐसा डरावना बना लिया, वो बात वहाँ तक नहीं पहुँचती। और फिर बिलाखिर अगर दोनों में गुजारा नहीं है तो फिर उनको, औरत को खुला की इजाज़त है और मर्द को तलाक की सहूलत और इजाज़त मौजूद है। लेकिन अगर ये सारी सूरतें, सारी कोशिशें, सारी जिद्दोजहद, सारी काविशें बेकार हो जाएं, तो फिर कुरान करीम ने जो तसव्वुर पेश किया है, वइन खिफ्तुम शिकाक बैनहुमा, अगर उन दोनों के दरमियान लड़ाई, झगड़ा, अलहदगी और सूरत हाल की ख़राबी तुम्हें नज़र आ रही है और तुम्हें खौफज़दा कर रही है। ख़ानदानों में अगर एक घर मियाँ बीवी लड़ना शुरू कर दे तो पूरे ख़ानदान का आराम तबाह हो जाता है, सुकून बर्बाद हो जाता है। फिर क्या है, फ़बअसू हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा, एक मुंसिफ उस मर्द की तरफ से और एक मुंसिफ उस औरत की तरफ से। ये बात करने से पहले ज़रा एक और थोड़ी सी बात सोच लें। हमारे यहाँ एक तस्वर है शादी का, मैरिज का, एक है लव मैरिज, एक है अरेंज मैरिज। इस आयत करीमा से इस बात का बड़ा गहरा ताल्लुक है। लव मैरिज में सिर्फ दोनों लड़की और लड़का आपस में कनेक्टेड होते हैं, बाद में दूसरों को राज़ी किया जाता है, तू भी आ जाए, ये भी आ जाए, दोस्त आ गए, सारे आ जाए। अगर ख़ानदान ने कबूल नहीं किया तो फिर कोर्ट में चले गए, कोर्ट मैरिज होगी। अब दोनों ही हैं। जब तक उनका मोहब्बत का भूत सवार रहेगा, वो जुनून, वो दीवानगी वो कायम रहेगी, ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। और जब मोहब्बत में होता है आप एहतराम ही एहतराम है, और फिर आपसे फिर तुम, फिर तू, फिर इंसान बिल्कुल करीब आ जाता है। मोहब्बत में कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। लेकिन अज़वाजी ज़िंदगी में फ़र्क आ जाता है। अज़वाजी ज़िंदगी में ज़रूरी है कि अपने आप को एक फ़र्द या एक सिन्फ दूसरे के सुपुर्द कर दे। या तो मर्द हार मान ले या औरत हार मान ले। हमारा मुआशरा, हमारा समाज इसकी इजाज़त नहीं देता, लिहाजा मर्द को, औरत को ही थोड़ा सा ना झुकना पड़ता है। लेकिन वो जो मोहब्बत की दास्तान है लव मैरिज, उसमें ऐसा नहीं होता। और जब उनमें फिर दरार पड़ती है, फिर समझाने वाला भी कोई नहीं होता। तो ये जो नेगेटिव पॉइंट है, ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और इसी तरह अरेंज मैरिज में जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है, ख़ानदान शरीक होते हैं, बड़े बैठते हैं, बड़ी पग वाले, दस्तार वाले, बड़ी इज़्ज़त तकरीम वाले। अगर कोई बात हो जाती है
तो चचे ने समझा दिया, मामू ने समझा दिया, ताए ने समझा दिया, बड़े बैठे हैं वो बात कर लेते हैं। कोई ना कोई ख़ानदान का बड़ा उसमें आके जब गुफ्तगू करता है तो उन छोटों को बात माननी पड़ती है। बसों का दिल नहीं मान रहा, लेकिन मुरव्वत में, मोहब्बत में, चाहत में वो सारी चीज़ें ख़ानदान के बसेरे के लिए ऐसी बातें हो जाती हैं। इसीलिए कहा कि एक मुनसिफ उसकी तरफ से और एक मुनसिफ उसकी तरफ से, दोनों उनकी आपस में बातचीत करवाएं, आगे बढ़ाएं।